लक्ष्मी कार में बॉम्ब रखकर कार को कुदा दी पहाड़ी से और अपनी जान बचाने के लिए चलती हुई कार से कूद गई लक्ष्मी और खून से लथपथ होकर बेहोश हो गई वहीं पहाड़ी पर लक्ष्मी। और इसे लक्ष्मी की जान बचाने के लिए ले गया लक्ष्मी को हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में पंडित जी लक्ष्मी के लिए बताएंगे ऋषि को मार्केश दोष का बड़ा खतरा, जिसे सुनकर ऋषि को लगेगा बड़ा झटका और हो गया ऋषि अपनी माँ नीलम के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी बॉम्ब लेकर कार से शहर से दूर जा रही होगी तभी ऋषि लक्ष्मी की चलती हुई कार पे सामने आकर ऋषि की कार के ऊपर छलांग लगा देगा और लक्ष्मी को कार रोकने के लिए कहेगा और लक्ष्मी सबकी जान बचाने के लिए कार को नहीं रोकेगी, जिस वजह से जब पहाड़ी की खाई आएगी तभी लक्ष्मी ऋषि की जान बचाने के लिए कार को जोर से घुमाएगी, जिस वजह से ऋषि अपना संतुलन खोकर गिर जाएगा और लक्ष्मी बॉम्ब कार के साथ अपनी जान बचाने के लिए कार के अंदर ही बॉम्ब रखकर चलती हुई कार से वहीं पहाड़ी पर कूद जाएगी और कार पहाड़ी के नीचे खाई में बॉम्ब के साथ ब्लास्ट हो जाएगी और ऋषि को लगेगा कि लक्ष्मी भी कार के साथ चली गई है और अब वो ब्लास्ट होकर इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए ऋषि कार को ब्लास्ट होते हुए देख जोर से चिल्लाएगा लक्ष्मी, जिसके बाद तभी ऋषि लक्ष्मी के लिए अपनी भी जान देने के लिए पहाड़ी से कूदने की कोशिश करेगा। तभी ऋषि को लक्ष्मी की साइड से ऋषि ऋषि पुकारती हुई आवाज आएगी और ऋषि जब लक्ष्मी को जख्मी हालत में अपनी जिंदगी और मौत के बीच तड़पते हुए देखेगा और लक्ष्मी को अपनी बाहों में गले लगाएगा और ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। तभी लक्ष्मी तड़पती हुई ऋषि को कहेगी, ऋषि मुझे कुछ माता जी की कृपा की वजह से कुछ हो सकता है क्या? जब तक मेरी माँ और बाबूजी का आशीर्वाद मेरे सर पे है मुझे कुछ नहीं होगा। जिसे सुनकर ऋषि अपने प्यार का इजहार करते हुए कहेगा, लक्ष्मी आई लव यू, अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना लक्ष्मी मेरी जिंदगी अधूरी है। जिसे सुनकर लक्ष्मी तड़पती हुई ऋषि को कहेगी, हाँ ऋषि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाएगी और ऋषि लक्ष्मी को लेकर लक्ष्मी की जान बचाने के लिए लक्ष्मी को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। जहाँ पर हॉस्पिटल में जब पंडित जी को पता चलेगा कि लक्ष्मी ने मंत्रालय में अपने शहर के लिए अपनी जान की परवाह के बिना बॉम्ब को लेकर सबको बचाया है, तभी पंडित जी हॉस्पिटल में लक्ष्मी की खबर सुनकर हॉस्पिटल में आ जाएंगे। जहाँ पर पंडित जी हॉस्पिटल में लक्ष्मी को आईसीयू में इलाज होते हुए देखेंगे और पंडित जी नीलम के सामने देखेंगे। तभी लक्ष्मी के लिए नीलम को कोई भी फर्क न पड़ने की वजह से और न ही नीलम को लक्ष्मी की परवाह होने की वजह से तभी पंडित जी ऋषि को लक्ष्मी की परवाह करते हुए देखेंगे। तभी लक्ष्मी के मार्केश दोष के बारे में ऋषि को बताने के लिए पंडित जी ऋषि के पास जाएंगे और पीछे से ऋषि के कंधे पर हाथ रखेंगे और पंडित जी ऋषि को कहेंगे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जिसे सुनकर ऋषि लक्ष्मी को देखते हुए पंडित जी को कहेगा कि मैं अभी बात नहीं कर सकता। तभी पंडित जी ऋषि को कहेंगे कि मुझे तुमसे बहुत आवश्यक बात करनी है और वो बात लक्ष्मी के बारे में है और मैंने यही बात तुम्हारी माँ नीलम को भी 2 दिन पहले बताई थी और वही आज हुआ भी है। जिसे सुनकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि पंडित जी को कहेगा, कौन सी बात? तभी पंडित जी ऋषि को कहेंगे, ऋषि बेटा पहले जो तुम्हारे ऊपर मार्केश दोष का खतरा था उसे तो लक्ष्मी ने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन तुम्हारी और लक्ष्मी की कुंडली एक होने के बाद तुम्हारा यही मार्केश दोष का खतरा अब लक्ष्मी पर आ गया है और यही मार्केश दोष का पहला जानलेवा घात लक्ष्मी पर होने वाला है। यही नीलम को मैंने पहले बताया था और वैसा हुआ भी है। जिसे सुनकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी के साथ ऋषि को न भेजने की नीलम की सारी बातें ऋषि को याद आएगी, जिस वजह से ऋषि अब हमेशा लक्ष्मी के साथ रहने के लिए हो जाएगा ऋषि अपनी माँ नीलम के खिलाफ और लक्ष्मी के लिए ऐसी माँ नीलम के खिलाफ ऋषि हो जाएगा तो सही होगा क्या नहीं? और पंडित जी को लक्ष्मी के लिए ऋषि को मार्केश दोष के बारे में बता देना चाहिए क्या नहीं? और आप ऋषि लक्ष्मी को किस तरह देखना पसंद करते हैं, एक या फिर अलग? ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।